नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आज 17 जून यानी विश्व मरुस्थलीय दिवस और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में चिन्हित होता है। वर्ष 2023 में इसकी थीम है उनका हक, उनकी ज़मीन, और इस बार महिलाओं को सर्वोच्चता दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर तभी कुछ भी अर्थपूर्ण है जब वहाँ पर वनस्पति, पौधे, जीव जंतु के साथ साथ मानव का अस्तित्व बना रहे। लेकिन जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मरुस्थलीय अंश बढ़ रहे हैं, और जब मरुस्थलीय अंश बढ़ेंगे तो मानी बात है उनकी आंधियाँ जो चलेंगी, उन आंधियों से जो रेतीले कण उपजाऊ क्षेत्रों में जाकर पहुँचेंगे वह उन क्षेत्रों को भी बंजर बनाने लगेंगे। यह एक बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि भारत जैसे देश में जहाँ थार मरुस्थल है, एशिया की बात करें तो गोबी मरुस्थल है, विश्व की बात करें तो सहारा मरुस्थल है, यह प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। इनका आकार घटने की बजाय बढ़ रहा है। भारत में ही 13,000 एकड़ ज़मीन प्रतिवर्ष बंजर बन के मरुस्थल बन रही है, और अगर विश्व की बात करें तो 30 लाख हेक्टेयर ज़मीन मरुस्थल बन रही है। अब अगर यह ज़मीन बंजर बन रही है, मरुस्थल बनने की ओर बढ़ रही है, तो परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम यही है ना कि जो ज़मीन अन्न का उत्पादन करना चाहिए थी वो नहीं करेंगी, बल्कि उत्पादन करने वाले ज़मीन का प्रतिशत कम हो रहा है, और विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। आज 8 अरब के करीब आदमी पहुंच गया है। अब ऐसे समस्या में जब मरुस्थल की ज़मीनें बढ़ती जाएंगी, बंजर ज़मीन बढ़ती जाएगी, मनुष्य की संख्या बढ़ती जाएगी, तो दबाव किस पर आएगा? उत्पादन पर। और आज स्थिति साफ है कि सभी के हाथों में पर्याप्त भोजन नहीं पहुंच रहा है, खाना नहीं पहुंच रहा है। भारत जैसे देश में ही जहां सरकार 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रही है, उसी से स्पष्ट है कि विश्व की स्थिति को समझा जा सकता है कि सभी के हाथ में अनाज पाने की क्षमता नहीं रह गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 मिनट यानी 60 सेकंड में पृथ्वी पर 23 हेक्टेयर ज़मीन बंजर हो जा रही है। बंजर का मतलब बहुत समय से जिस पे खेती नहीं करी गई, जिसका उपजाऊपन ख़त्म हो गया है। मरुस्थलीय ज़मीन वह होती हैं जो अपने उत्पादन क्षमता को खो चुकी हैं, जिनके अंदर पानी खत्म हो गया है। आपको मालूम है मिट्टी के 2 कणों के बीच एक अंतरावकाश होता है, उस अंतरावकाश में पानी होता है। लेकिन जिस तरह से हम पानी का दोहन करने लगे हैं, चाहे गाड़ी को, जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं उसमें पानी का उपयोग होता है, जितनी कोल्ड ड्रिंक बनती है उसमें पानी का उपयोग होता है। इसके अलावा घरों में तो पूछिए मत पानी कितना उपयोग होता है। लोग अपने घर की गाड़ियाँ भी घर के पानी से ही धोते हैं। शरीर के अंदर 70% जल भी पानी ही होता है। सभी जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा पानी होता है शरीर में। ऐसी स्थिति में जब पानी का ध्रुवीकरण होता चला जा रहा है, पानी एक जगह संचय ज़्यादा होता चला रहा है, आप इसका अर्थ इससे निकालने की 8 अरब लोग हैं और उनमें 70% अब पानी हो गया है शरीर में हर व्यक्ति के। तो पानी जो पृथ्वी पर होना चाहिए था वो तो शरीर में संचित हो गया। फिर उसके अलावा आवश्यकताओं के लिए पानी ज़रूरी है, तो हम उसको ट्यूबवेल लगाकर बोरिंग करके उसका पानी निकाले ले रहे हैं। उसका परिणाम यह हो रहा है कि पृथ्वी के नीचे जो 2 मिट्टी के कणों के बीच पानी था वो हम खींच ले रहे हैं। मट्टी बलुई हुई जा रही है, दलदली हुई जा रही है, जिससे भूकंप क्षेत्र बढ़ रहे हैं, जिससे नीचे सूखापन बढ़ रहा है। और यह सूखापन सिर्फ उसी जगह पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, अपने बगल की भी ज़मीनों पर प्रभाव डाल रहा है। और आज जिस तरह से गगनचुंबी अट्टालिकाएं बन रही हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कुछ स्क्वायर मीटर के प्लाट्स पर 10-10 मंजिल बन रहा है, तो निश्चित रूप से पानी पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है। और यह अनावश्यक दबाव आपको तुरंत तो पानी दे रहा है, लेकिन एक लंबे समय में इसी पानी के कारण सूखापन फैल रहा है।
आपको मालूम है पृथ्वी पर जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका 1/4 मरुस्थल बन चुका है और 2/3 हिस्सा सूखा अभावग्रस्त से गुजर रहा है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितना दबाव है। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा दबाव बढ़ क्यों रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मानव जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बाद भी आपका नाम लेने वाले इस दुनिया में कोई रहे, पीढ़ियों तक आपका नाम जिंदा रहे। लेकिन यह नाम जिंदा तब रहेगा ना जब आने वाली पीढ़ियों को भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा। लेकिन आप द्वारा जो पानी का दोहन किया जा रहा है उसके लिए आप ज़्यादा अन्न उपजाना चाहते हैं। और अब आपने देखा होगा कि चूनी भूसी का दाम बढ़ जाने से, पशुओं को पालने में महंगाई होने से और कभी कभार उनके मर जाने से आर्थिक स्थितियां बड़ी गंभीर होने लगी हैं। इसलिए लोग ट्रैक्टर से जुताई करने लगे हैं। ट्रैक्टर से की गई जुताई में ज़मीन ज़्यादा गहराई तक खोद दी जाती है, जिसके कारण काफ़ी नीचे तक खोदने के कारण पानी ज़मीन की परतों से ख़त्म होता चला जा रहा है। इसीलिए उत्पादन घट रहा है। यही नहीं, आप चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने कि आप अमीर हैं, इसलिए जितने भौतिक सुख हैं सबको आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। उन भौतिक सुखों को तो आप ले आते हैं, लेकिन उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। और पृथ्वी के तापमान बढ़ने का प्रभाव तो समुद्र का जल स्तर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो चारों तरफ पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, उन पर भी असर पड़ रहा है। उन पर लगातार उनकी पहाड़ियाँ चिटक रही हैं और उन चिटकने वाली पहाड़ियाँ टूट कर जब नीचे गिरती हैं तो तलहटी के उपजाऊ स्थल उन बलुए और टूटे हुए पत्थरों के कारण अनुपजाऊ और बंजर होते जा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा? अब आप खुद सोच के देखिए कि इस तरह से अगर यही क्रम चलता रहा तो आने वाले समय में तो चारों तरफ सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल होगा, पानी होगा ही नहीं, मानव के पास खाने के अनुरूप भोजन होगा ही नहीं। अगर आप यह सोचते हैं कि आप जीव जंतुओं को खा कर अपना काम चला लेंगे, तो जब उनके पास भी पानी नहीं होगा तो वो कितने दिन जीवित रहेंगे? वनस्पतियाँ खत्म हो जाएंगी। तो यह पृथ्वी जो करोड़ों अरबों साल के चक्र के साथ जीवन का एक स्वरूप बनी थी, वह हमारी आपकी गलती के कारण नष्ट हो जाएगी। हम खुद ही अपने लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं। रहीमदास ने कहा भी है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। चाहे पृथ्वी की सतह हो चूने के रूप में, चाहे मनुष्य हो, चाहे हमारे पास मोती जैसी खूबसूरत स्थितियां हों, वह सब पानी के बिना अधूरी होंगी। और ऐसी स्थिति में आप पपीहा बनकर स्वाति नक्षत्र का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में 1 लीटर पानी की कमी होगी आपको प्यास लगेगी। आप पपीहा तो है नहीं जो स्वाति नक्षत्र का इंतज़ार करते हुए मुंह खोले बैठे रहेंगी, जब पानी ऊपर से गिरेगा तब हम पी लेंगे। ऐसे में एक आदमी बिना पानी के महत्तम 1 हफ्ते तक रह सकता है। तो आप अपने भस्मासुर बन के अपनी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। आप आने वाली पीढ़ियों का विनाश किए दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके वंशज के रूप में पीढ़ियाँ आएँ, बल्कि आप उस बात को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। यह शादी, ये परिवार, ये बच्चे पैदा करना कितने दिन तक? जब आप मरुस्थल बनने की प्रक्रिया को रोकेंगे नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से पृथ्वी खत्म हो जाएगी। आपको उर्वरकों का प्रयोग कम करना होगा, आपको भौतिक सुखों के कम से कम प्रयोग करने होंगे, परंपरागत खेती पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, परंपरागत खाद पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक निश्चित ज़मीन पर कुछ मकान बनाए जाने के ही अनुमति पर काम करना होगा। अगर आप पृथ्वी पर भार बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर जीवित रहने का तो मामला स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अगर आपके सर पर 1 ईंटा रखा जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप उस ईंटे का भार नहीं सह पाएंगे, या तो आप गिर जाएंगे या आप मर जाएंगे। ठीक इसी तरह से पृथ्वी पर जो बोझ हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो पानी का दबाव पैदा कर रहे हैं, उससे न सिर्फ उत्पादन खत्म हो रह जाएगा, अनाज नहीं पैदा होगा, बल्कि मरुस्थल ही मरुस्थल हो जाएगा। और मरुस्थल में सब लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, न जीव जंतु, न पौधे, न मनुष्य। अभी भी समय है,
17 जून को विश्व मरुस्थल दिवस के दिन आप संकल्प लीजिए, दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जिनको आपने चाहा है कि वो आपके बाद आपका नाम रखें इस दुनिया में, वो जीवित रहें। इसलिए आप अपने ऊपर नियंत्रण करें, अनुशासन से रहें, जल का दोहन कम करें और पृथ्वी के तापमान को घटाने में मदद करें, ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता था नहीं, बल्कि यह हमेशा से रहे कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता है। और यह तभी होगा जब आप मानवाधिकार के इस विषय को गंभीरता से समझेंगे। बहुत सी बातों पर आपकी चेतना और संवेदनशीलता जगाई जाती है, लेकिन मूल में सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन। पहली आवश्यकता फूड की जब पूरी नहीं होगी तो सेक्स का तो खैर बात ही नहीं, भूखे आदमी से सेक्स का कोई मतलब नहीं होता है। और जब फूड होगा नहीं, सेक्स होगा नहीं, तो प्रोटेक्शन किस बात का। न आप वंशों का संरक्षण कर पाएंगे, न अपने अस्तित्व का संरक्षण कर पाएंगे। आवश्यकता का सिद्धांत ये कहता है। इसलिए अभी सतर्क हो जाइए और इस पृथ्वी पर फूड की श्रृंखला बनी रहे, आपका अस्तित्व बना रहे। इसलिए पृथ्वी पर बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकिए, क्षारीयता को रोकिए, तापमान को रोकिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप संवेदनशील बनकर पृथ्वी के लिए एक बड़े स्तर पर सोचेंगे और उसको अपने संतानोत्पत्ति से जोड़कर देखेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों से जोड़कर देखेंगे, ताकि हम उस पृथ्वी को सदैव महसूस कर सकें जिस पर हमने जन्म लिया है। मैं आलोक चंटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।